कौसानी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और ये नैनीताल से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे है। तो नैनीताल जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग कौसानी जाते हैं। नैनीताल से आपको कौसानी के लिए साधन मिल जाता है। अगर आपको डायरेक्ट साधन नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ से अल्मोड़ा चले जाएं और अल्मोड़ा से कौसानी लगभग 50-55 किलोमीटर है, तो आपको अल्मोड़ा से फिर कौसानी के लिए साधन मिल जाएगा। कौसानी के जैसे ही मुख्य चौराहे पे आप उतरते हैं वैसे ही बहुत से होटलों के ब्रोकर आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि आप उनके होटल में रुक जाएं। हालांकि यहाँ के जो होटल्स हैं बहुत ही सस्ते हैं। लगभग आपको 400 से 600-700 रुपए में आपको एक बहुत अच्छा कमरा मिल जाता है यहाँ पे रुकने के लिए। लेकिन यहाँ रुकने के लिए जो सबसे बढ़िया जगह है वो है यहाँ का गांधी आश्रम। गांधी आश्रम कौसानी के मुख्य चौराहे से वॉक इन डिस्टेंस पे है। आप पैदल ही जा सकते हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो आप गांधी आश्रम में ही जाके रुकें। वहाँ पे काफ़ी साफ सफाई है और रुकने का माहौल बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे रुकने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। आप 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी वहाँ रुकते हैं, जब आप वहाँ से जाते हैं तो उस समय आप एक चंदा देते हैं वहाँ पे, जिससे वो पूरा आश्रम मेंटेन होता है। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो आप दे सकते हैं। आप 101 से लेकर के 501 जो भी आपकी इच्छा हो आप वो अमाउंट वहाँ पे पे कर दें। गांधी आश्रम के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप बाहर खाना खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो रात का भोजन अगर आप आश्रम में करते हैं तो बहुत ही सादा खाना होता है वहाँ पे और आपको खाने का पे करना होता है पर प्लेट। और आपको खाने के बाद फिर अपना जो थाली है उसको खुद ही हल्का सा वॉश करके वहाँ रखना होता है। आश्रम में रुकने पे जो शाम का जो भजन होता है आश्रम का, उसमें आपको शामिल होना जरूरी है। गर्मी के दिनों में ये भजन 7 बजे होता है और ठंडी के दिनों में 6 बजे होता है। उसमें आप काफ़ी एंजॉय करेंगे क्योंकि पूरे आश्रम में जितने भी लोग रुके होते हैं वो सारे के सारे एक ही छत के नीचे इकट्ठा होते हैं और सभी लोग बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। आप अपनी भाषा में कोई भी भजन गाइए, देशभक्ति गाना गाइए, जो आपकी इच्छा हो आप गा सकते हैं। फिल्मी गाने भी अगर आप देशभक्ति या भजन के हैं तो आप वो गा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हर राज्य के लोग आपको मिल जाएंगे, तो उनसे आपको एक परिचय करने का मौका मिलता है लोगों से, जो कि आपको किसी होटल में नहीं मिलेगा इस तरह से कि सब लोग एक ही जगह इकट्ठा हो। तो मैं जब गया था तो वहाँ पे एक बंगाली फैमिली थी, उन्होंने बांग्ला में भजन गाया, बहुत अच्छा लगा था सुन करके। एक गुजराती फैमिली थी, उन्होंने गुजराती में गाया, वो भी अच्छा लगा था। एक इजरायली टूरिस्ट थे हम लोग के साथ, बिल्कुल यंग। जब उनसे आग्रह किया गया कि आप भी कुछ भजन सुनाएं तो उन्होंने कहा कि मुझे इंडियन लैंग्वेज नहीं आता है तो मैं नहीं गा पाऊँगा। तो उनसे कहा गया कि आप अपनी भाषा में कुछ भी सुनाएं भजन। तो उन्होंने अपना हिब्रू भाषा में अपना एक भजन सुनाया। हमें नहीं समझ आया लेकिन सुन के अच्छा बहुत लगा हमें। तो वो वहाँ का माहौल है जो कि आप बिल्कुल रम जाएंगे जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आश्रम में। अब आपको आश्रम का इतिहास बता दूं तो 1929 में महात्मा गांधी इस आश्रम में आके रुके थे। पहले ये आश्रम यहाँ का जो कौसानी का जो चाय बागान है उसका गेस्ट हाउस हुआ करता था और उस समय चाय बागान के जो मालिक थे उन्होंने महात्मा गांधी को यहाँ पे इनवाइट किया था। तो गांधी जी 2 दिनों के लिए इस आश्रम में आए थे और गांधी जी को कौसानी इतना अच्छा लगा कि वो यहाँ 14 दिनों तक रुक के गए। गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। गांधी जी ने अपनी एक पुस्तक अनासक्ति योग की प्रस्तावना यहीं पे लिखी थी। तो इसी आधार पे अब इस आश्रम का नाम अनासक्ति आश्रम रख दिया गया है। यहाँ आपको सुबह जल्दी उठना होता है ताकि आप सूर्योदय देख सकें। और अगर आप यहाँ के आसपास के होटलों में रुके हैं तो भी वो लोग भी यहीं पे आके सूर्योदय देखते हैं, क्योंकि यहाँ से पहाड़ बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। सामने आपको दूर बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, उसके बीच बाद आपको एक थोड़ा निचले पहाड़ दिखाई देते हैं और तीसरे पहाड़ पे तो आप खुद ही खड़े होते हैं। ये नज़ारा आप तभी देख पाएंगे जब मौसम साफ हो। और बर्फीले पहाड़ों के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप ठंड के मौसम या ठंड के बाद आते हैं तो ही आपको बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि बाद में वो बर्फ पिघल जाती है तो उसके बाद आपको बर्फीले पहाड़ नहीं दिखते। तो जो खूबसूरती है वो उस लेवल की आप नहीं देख पाते जो कि गांधी जी ने उस समय देखी थी।
यहाँ से सूर्योदय देखने के बाद आप पास में ही एक जंगल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप वहाँ जाएं। बहुत शांति होती है, बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत से लोग वहाँ जाके योगा करते हैं। और बिल्कुल थोड़ा और अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही शांति। कौसानी में इसके अलावा चाय के बागान हैं, तो आप चाय के बागान जरूर देखने जाएं। अगर आपने पहले से दार्जिलिंग के, आसाम के अगर चाय के बागान देखे हुए हैं तो आपको उसकी तुलना में ये बहुत ही छोटा बागान लगेगा, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे जाते हैं टूरिस्ट। और वहाँ पे फैक्ट्री भी है चाय की, तो आप फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई ना कोई वर्कर आपको पूरा फैक्ट्री घुमा के दिखा देगा। और जब आप फैक्ट्री से बाहर निकलेंगे तो वो टिप मांगते हैं आपसे, तो आप जो भी 10, 20, 50 देना चाहें तो आप उन्हें टिप दे सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हैंडमेड शॉल्स बनती हैं जो कि घरों में ही लोग बनाते हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो कैसे बनाई जाती हैं। इसे भी लोग देखने जाते हैं। इसके अलावा हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कौसानी में ही हुआ था। बस स्टैंड से थोड़ी ही दूरी पे उनका मकान है, जिसे अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। यहाँ उनके दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, उनकी कविताओं का संग्रह है, उनके द्वारा भेजे गए पत्र हैं और उन्हें जो पुरस्कार वगैरह मिले थे वो भी रखे गए हैं यहाँ पे। ये सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक खुला होता है और ये सोमवार को बंद रहता है। कौसानी से लगभग 20 किलोमीटर दूर बैजनाथ के मंदिर है, तो आप वहाँ जरूर ही जाएं। ये आपका 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच के मंदिर हैं, जिन्हें देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितने प्राचीन हैं। ये नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं और जो मुख्य मंदिर है वो भगवान शिव का है, तो आप यहाँ जरूर ही जाएं, बहुत ही खूबसूरत है। और मंदिर जितना खूबसूरत है वहाँ जाने का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है। दोनों तरफ घने चीड़ के जंगल हैं, आप जब जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से अब हमारी कौसानी की यात्रा पूरी होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अगर मन में कोई प्रश्न है, दुविधा है तो कमेंट करें, मैं हर कमेंट को ध्यान देता हूं। और अगर वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया है तो आप इसे व्हाट्सएप वगैरह पे अपने शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद।